हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज से आपको हम अंसाल कराएंगे, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ हम अंसाल लेकर आए हैं। और हम आपसे बोले थे कि बच्चों हम ये वीडियो आपको पैड पर कराएंगे, तो जैसा हम बोले थे ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों अंसाल करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों इस क्लास में। अब ये शायद यूट्यूब पे पहली वीडियो होगी जहां आपको अंसाल तो बहुत लोग करा रहे होंगे, लेकिन बस क्वेश्चन को जो उनको अच्छा लगता है क्वेश्चन वही क्वेश्चन लाते हैं। लेकिन बच्चों हम लोग एक तरफ से लाएंगे। ये जो राजीव का अंसाल आपको दिख रहा है ना, ये अंसाल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो आइए आपको वीडियो पूरा देखिएगा, कंटिन्यू बच्चों। ये अंसाल वो कभी रुकने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये डेली आएगा। अब ये अंसाल आपका डेली आएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी और इसके बाद विस्तृत उत्तरी सब कराएंगे। ठीक है ना। आइए देखिए, कक्षा 10 2013 से 2022 ये है। ये देखिएगा, ये है, दिख रहा है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। चले ये देखिए, अब हम लोग मॉडल पेपर 2023 है, इसको जानते हैं, इसको आपको करना है, हम कराएंगे इसको। ये जो आपको दिख रहा है हम कराएंगे, लेकिन आज हम लोग 2022 करते हैं। आप इसको कोशिश करिएगा बच्चों, आप इसको करने का। अगर आ जाएगा तो ठीक है ना, जब 2022 का हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग 2023 का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब करेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। जैसे हम लोग साइंस पढ़ रहे थे ना, उससे और बेहतरीन तरीके से हम लोग मैथ को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है ना, सेट गणित 3 घंटे 15 मिनट समय है। सेट 1 2022 822 AB। सब हर बच्चा जो भी हमसे पढ़ेंगे आप इस अंसाल को बच्चों जरूर खरीद लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग टाइम ना खराब करते हुए सीधे पूर्णांक 70 नंबर, ये देखिए सभी खंड कीजिए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपने किससे, यहाँ जो हम लोगों का है, प्रत्येक खंड के उत्तर 4 विकल्प दिए गए, एक सही है, सही विकल्प को छांटकर उसको अपनी पुस्तिका में लिखिए। चलिए पहला देखिए क्या हुआ, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, चलिए हम शुरू करते हैं। बस हम प्रश्न बस यहाँ से लेंगे, बाकी हम इसको किनारे रख देते हैं, हम लोग सीधे हल शुरू करेंगे। कराएं, चलिए ये पहला नंबर सेट आपका है क्या, पहला सेट है सेट 1, यहाँ लिख देते हैं सेट 1। दिख रहा है, ज़्यादा ब्राइटनेस है क्या, थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा बच्चों ब्राइटनेस को हम कम कर देते हैं तो सही रहेगा। ये अब सही है, ठीक है ना। ये थोड़ा पास है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी शुरुआत है, समस्याएं होगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए ब्राइटनेस पूरा बंद ही कर देते हैं, सेट 1। अब इसमें देखिएगा सेट 1 में हम लोग शुरू करेंगे, पहला विकल्प को छांटकर उत्तर। पहले क्या गया था, दी गई संख्याओं में, ये देख लीजिए एक बार, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब बच्चों देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले हम आपसे बोले थे हम आपको एकदम पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो आप बताइएगा। ये देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह होती हैं, यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो केवल स्वयं से व एक से कट सकती हैं। क्या होती है बच्चों, वह संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से या एक से कट सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सर बता दीजिए, 2 3 5 7 9 नहीं, 11 13 15 नहीं, 16 नहीं, 17, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्या। देखो क्या बोला इसमें, 4 ऑप्शन बच्चों देखिए क्या क्या दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आप इसमें टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर 2 सही है ना। पहला क्लियर हो गया। ये अभाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक सही है, कोई समस्या तो नहीं है ना, आगे चले। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 ख में चलते हैं। इसमें क्या बोला है, समीकरण इतना है। क्या समीकरण बोला है, पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं, 3x² - 2x + 1/3 = 0
का विविधकर बताना है बच्चों। क्या बताना है? विविधकर बताना है। ये देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ये इतना 3x² प्लस बराबर इतना का विविधकर होगा। तो विविधकर क्या होता है, आइए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। बच्चों एक हमारे इक्वेशन है, आप लोग पढ़े होंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? समीकरण। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े बच्चों, आप बहुत कमजोर हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। आप यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर 70 नंबर का अगर पेपर आएगा तो 50 नंबर की हम गारंटी दिलाते हैं। सिर्फ इस संस्थान को कराने से हम आपको 50 नंबर दिला देंगे, ठीक है ना। चलिए ये समीकरण होता है। अब बच्चों इस समीकरण में सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ भी 1 माना जाएगा, यहाँ भी तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तिरिका 9x²। ये इस पे करा रहे हैं, अब इसको सादे पेज पे कराते हैं, यहाँ थोड़ा कम मज़ा आ रहा है। 9x², ये क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x, और क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। सही है ना। ये देखिए 9x², अब ये 3 दूनी 6x और प्लस 1, अब ये बटे 3 तो 3 में 0 गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों समीकरण आपका ये आ गया, ये आ गया। इस समीकरण को हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिख रहा है बच्चों ना। ये हो गया आपका। यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो x से x² कट जाएगा। तो बच्चों a बराबर कितना आएगा सर? 9 आएगा। तो v बराबर यहाँ से कितना आएगा? v बराबर सर -6 आएगा। और c बराबर कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो सर हम समझ गए। अब यहाँ तक जब आप समझ गए तो विविधकर का फार्मूला होता है, विविधकर d बराबर v² माइनस 4ac। ये आप जल्दी से नोट कर लेंगे। d बराबर v² माइनस 4ac, ये क्या होता है? आपका विविधकर होता है, ठीक है। तो अब v² माइनस 4ac, तो बच्चों v का मान -6, a का मान 9 और c का मान 1 दिया है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। d बराबर v का मान दिया है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया है 9 और c का मान दिया बच्चों 1 दिया है, ठीक है। d बराबर 6 छाग 36 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 चौक 36। तो d बराबर 36 माइनस सर जी तो 0 आ गया। जी हाँ बच्चों 0 आ गया, अच्छी बात है। देखिए क्या ऑप्शन में है, ये देखिए क्या ऑप्शन में है, ये देखिए विविधकर कितना होगा? 0 होगा। सिंपल सा है। उत्तर भी दिया है, आप चाहें तो उत्तर भी देख सकते हैं। ये देखिए पीछे यहाँ पर आंसर भी दिया है। पहले का 3, दूसरे का ख का 4, ख का 4 नंबर, ख का 4, पहले का 3, ठीक है। आपके पास भी आंसर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबका हम लोग देख के सब उत्तर पीछे सबका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ आप आसानी से अपना देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 0 आ गया। ये हमारा दूसरा भी क्या हो गया? साल हो गया। सर तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब हम लोग करते हैं तीसरा, मतलब तीसरा माने ग नंबर, ठीक है ना। आप भी एक कॉपी रफ ही बनाइएगा आप, लेकिन एक कॉपी इसका अंसालों का अलग से बना लीजिए। जितना अंसालों कराएंगे ना आप सब करते चलिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। सच में आप देखिएगा, नहीं भी पढ़े हैं ना तब भी हम पूरा जैसे देखिए बताया ना विविधकर क्या होता है। अब कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा विविधकर निकालने के लिए, क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे अभाज्य संख्या हम बता दिए क्या होता है, कोई भी पूछ लेगा आप, जो स्वयं से कटे या किसी एक से या स्वयं या एक से, उसे हम अभाज्य कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और इसके बाद 27 29 31 ऐसे ऐसे पूरा होता चला जाएगा। चलिए ग वाला क्या देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin a बराबर क्या हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम लोग सब कुछ करेंगे मजे से। हो तो cos a का मान, cos a का मान, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ, देख लीजिए आप। चलिए आगे चलें। अब बच्चों ये दिया है, इसमें क्या, इसको हम आपको 2 तरीके से बताएं बच्चों, 2 तरीके से हम इसको सोच रहे हैं बता दें, 2 तरीके से, ठीक है। तो आइए दोनों तरीके से पहले हम लोग एक देखिए, पाइथागोरस तो हर कोई बता देता है, वो तो आप भी कर लेंगे, बहुत आसान है। लेकिन एक हम सरसमीका से बताते हैं। अब कहेंगे सर सरसमीका क्या होता है? बच्चों सरसमीका 3 प्रकार से होती है, बताएं तीनों बताएं, दिखाते हैं। 3 सरसमीका हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ आप नोट करेंगे तीनों सरसमीका। पहला सरसमीका होता है, देखिए बहुत अच्छे, अब पूरा त्रिकोणमिति यहाँ से आप सीख जाएंगे। इससे ऐसे ही बच्चों हम लोग पूरा करेंगे, एकदम सब कुछ एकदम मजे से हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। ये चलिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है सर।
फिर बच्चों यहाँ से अगर साइन का मान निकालने को बोला, साइन स्क्वायर ए, अब कास को उधर लेते जाएंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। सही है सर। अब देखिए यहीं से अगर कास को यहीं रहने देते हैं बच्चों, कास स्क्वायर ए, अब साइन उधर लेते जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए मेन तो सर आप तो बताए कि एक ही सर्वसंख्या होती है, सर्वसंख्या एक है। ये देखिए बच्चों अब भी तो हम वही बोल रहे हैं, सर्वसंख्या एक है, लेकिन इससे 2 निकल के आ गए। समझ पा रहे हैं ना। अब दूसरा सर्वसंख्या ये देखिए, दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये बच्चों हो गया दूसरा। तो क्या सर इससे भी 2 निकल का आएगा? हाँ बच्चों आप समझ तो गए यार, बहुत समझदार बच्चे हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए को यहीं रहने देंगे, टेन को उधर लेते जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से निकल का गया। फिर सर और क्या बन सकता है बच्चों, 1 को उधर लेते आओ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। सर ये तो यहाँ भी 3 बन गए। जी हाँ बच्चों यहाँ भी 3 बन गए। अब सर एक और बता दीजिए, एक और होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। एक सर्वसंख्या ये हो गया। अभी बच्चों सबका यूज होगा तो यहाँ से फिर से उसी तरीके से कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए उधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, काट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए, ये जो 1 उधर है इधर आएगा तो -1, काट बच्चों उधर जाएगा तो काट स्क्वायर ए। ये देखिएगा 3 सर्वसंख्या हमारे निकल के आ गए। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से। देखिए कितना इसमें मजा आ रहा है, टाइम भी नहीं लग रहा है और चीज़ें आराम से, आपको चेहरा भी नहीं दिख रहा है, चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है ना, बस आपको देख लिख समझने से तो मतलब है, और क्या मतलब है दुनिया सब कुछ। ठीक है, आराम से एकदम बच्चों मस्त मेरे साथ पढ़ाई करिए, बहुत मजा आने वाला है। हम आपके साथ एकदम पूरा हमेशा हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी समस्या होती है, किसी टॉपिक पर समस्या होती है, आप तुरंत बिना सोचे समझे किसी भी एनी टाइम 24 × 7, इसका मतलब समझते हैं ना, 24 × 7 का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, 7 दिन 24 घंटा, ऑलवेज वो थी हम आपके साथ हैं। ठीक है, बस आप पढ़ाई करिए मन लगा के बस। चलिए ये हो गया। अब यहाँ मेन 3 है बच्चों, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और ये वाला है, ये मेन 3 है। ठीक है, अब इस तीनों से हमें इसमें यूज करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे जो हम लोगों का था। यहाँ दिया है साइन ए बराबर 3/5, तो कास ए का मान बताइए। पहले सर्वसंख्या बताएं, पहला वाला जो हम लोग अभी लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। क्या बताए हैं, 1, यही तो बताए हैं, देख लीजिए एक बार, ये है। तो फिर क्या हमें निकालना है, यहाँ दिया है साइन ए का मान दिया है, कास ए का मान निकालना है। तो इसका मतलब सर क्या करेंगे तब बच्चों, साइन ए का मान यहाँ से रख देंगे। रखें, चलिए रख देते हैं। कितना दिया है, 3/5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये देखिए त्रिकोणमिति की बच्चों सारी सवाल हम 5 तरीके से आपको बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, मतलब आप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 3 × 9, 5 × 5 = 25 प्लस कास स्क्वायर ए और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये उधर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, कास स्क्वायर ए बराबर 1 - 9/25 कास स्क्वायर ए। फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे 25। अब 25 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 25 - 9 हो जाएगा। सही है ना, चलिए यहाँ कर देते हैं। अब हम लोग कहाँ कर लेते हैं, हम लोग कहाँ कर यहाँ कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है ना, ये देखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं, देखिएगा नीले से करते हैं, लाल थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए 1 मिनट। हाँ अब देखिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे कितना आया है, कास स्क्वायर ए बराबर 25 में से 9 गई, 16/25 दिख रहा है ये। अब क्या हो जाएगा,
कास स्क्वायर ए बराबर, अब बच्चों यहाँ पे इसको अंडर रूट ले लें तो हम अगर स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम इधर भी रूट ले लेंगे और उधर भी रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कास ए बराबर 4/5। सर ये तो बहुत आसान था, सच में बहुत आसान था। आप देख सकते हैं आपका आंसर मिल जाएगा, ये देखिएगा 4/5। देखिए हम आपसे क्या वादा किए थे, आप ये बताइए। हम ये वादा किए थे अंसाल कराएंगे, ठीक है करा रहे हैं। हम आपसे फिर बच्चे पूछे कि सर ये बताइए जो हम नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होगा। बच्चों कोई बात नहीं, देखिए हम क्यों बता रहे हैं सारी चीज़ें, ये आप नहीं पढ़े हैं तभी तो हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ये देखिए तीनों जो जो फार्मूला आएगा, जो कॉन्सेप्ट आएगा, हम सब कुछ बताएंगे। आपको फील नहीं होगा कि हम मैथ नहीं पढ़े हैं, आप सब पढ़े हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए तीसरा उत्तर आ गया 4/5। आप पीछे से देख सकते हैं आपका उत्तर आया होगा। सर अभी आप बोले कि एक तरीका से हम और बताएंगे, वो तरीका आपको भी पता है, ठीक है, वो तरीका आपको भी पता है। बोले कौन सा तरीका से बताएंगे, चलिए यहाँ तरीका से बता दें, इस पे बता दें क्या, आइए इस पे बता देते हैं। चलिए ये हम लोग यहाँ लिख दिए, कोई बात नहीं, देखिएगा। देखिए यहाँ हम लोग बताते हैं आपको दूसरा तरीका, आपको भी पता है बच्चों तरीका, वही हाँ पाइथागोरस प्रमेय सर आप बताने वाले हैं, जी हाँ ठीक है। ये अब दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/5। तो ये बताइए बच्चों क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। सर यल का मतलब क्या है बच्चों, यल का मतलब है लंब। तो सर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है आधार, क्या है, आधार। और फिर क्या दिया है, और दिया है के का मतलब सर क्या होता है, के का मतलब बच्चों होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, नहीं दिख रहा है क्या, ये ए का मतलब, यल का मतलब लंब और के ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ठीक है। तो अब लंब बटे कर्ण, इसका मतलब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अभी तो सर आपने बताया कि यल बटे लंब बटे कर्ण, तो इसको हम साइन बोलेंगे, इसको हम कास बोलेंगे। तो कास थीटा बराबर ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण हो जाएगा। फिर टेन थीटा, टेन थीटा मतलब हो जाएगा लंब और बट्टे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है सबको ना, ये देखेगा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो सर यहाँ क्या दिया है, यहाँ बच्चों दिया है साइन थीटा 3/5, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब कितना दिया है, अब देखिए बच्चों जो समकोण त्रिभुज होता है ये हमारा, अब क्या दिया है, लंब हमारा दिया है 3 और कर्ण कितना दिया, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे 5, ये 5 हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब सर क्या निकालना है बच्चों, आपको आधार निकालना है। अरे सर तो हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से पढ़े हैं, क्या होता है एक बार हमको भी आप बता दीजिए। होता है सर कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये होता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, कर्ण का दिया है 5 का स्क्वायर, लंब का दिया है 3 का स्क्वायर, आधार तो सर निकालना है, बिल्कुल निकालना है, तो निकाल लीजिए। 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में से 9 चला जाएगा, उधर 9 चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गई 16, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर हट गया, इसका मतलब सॉरी कितना आ गया, 4। तो अब आपसे क्या पूछा है, सर हमसे पूछा है कास की वैल्यू। तो कास ए बराबर क्या होता है, यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान बच्चों कितना दिया है, 4 और कर्ण का मान कितना दिया है, 5। ये देखिए दूसरा तरीका से भी उतना ही उत्तर आ गया, कितना, 4/5। बताइए बच्चों आ रहा है समझ में ना, बताइएगा, कमेंट आप जरूर करिएगा ये आपको वीडियो कैसी लग रही है और पैड पे ये हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। इसमें बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिए 19 मिनट हुआ है अभी तक, 19 मिनट में हम लोग 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से देखे हैं, ठीक है। और बच्चों एक बात बताएं, इस साल ना आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस साल 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और मैथ में ही टाइम लगने वाला है, लेकिन अपने बच्चों का नहीं, आप सब
तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे आपका टाइम नहीं लगेगा, और जो बच्चे नहीं किए होंगे वही 5 क्वेश्चन वाला सोचेंगे इस साल समय बहुत लगने वाला, फिर वो तुक्का ही पूरा मार देंगे ऑब्जेक्टिव और ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए सॉल्व करना पड़ेगा 20 के 20 क्वेश्चन मैथ में, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो स्वाभाविक एक समय लगेगा, और इसलिए आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो समय नहीं लगेगा अगर आप मेरे साथ सारे आंसर अच्छे से किए रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे, आइए आगे चलते हैं। ये हम लोगों का हो गया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक नहीं मतलब इसी में घ वाला। देखिए 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं। किस अनुपात में हैं? 4:9 के अनुपात में हैं। तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए तो बताइएगा अनुपात। अब आपको तो अनुपात आता होगा, आपको अनुपात आता होगा, आता है ना। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब इसी बताते हैं सादे वाले पे। ये लाइन वाले पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, इस पे एकदम अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया। इसमें कलर नहीं है ना, इसलिए सही दिख रहा है हमारा ये। चलिए बताएं, देखिएगा आपका ये घ नंबर है। कौन सा नंबर है? घ नंबर है। तो देखिए बोला है बच्चों, क्या बोला है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर इसमें हम लोग सबसे पहले सर 2 त्रिभुज बच्चों बनाएंगे। एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। आप भी मेरे साथ बना लीजिए, 2 त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 2 त्रिभुज जब हम लोग बना लेंगे तो फिर हम लोग इसके मान भी रख लेंगे, मतलब नाम ABC, इसका नाम PQR। बिना नाम के तो कुछ होने वाला नहीं है। ये हम लोग नाम भी रख लिए और इसको त्रिभुज भी बना लिए। फिर सर क्या करने वाले हैं? अब बच्चों वही सूत्र लिखने वाले हैं जो आपको नहीं पता है। क्या सूत्र है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा सर? बच्चों ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और जब समरूप त्रिभुज होता है तो क्या होता है? जिसकी ये भुजा उसकी ये भुजा, जिसका ये उसका ये। तो क्या ले लेंगे? AB बट इसका AB लेंगे तो इसका PQ लेंगे। सेम समरूप मतलब उनका रूप समान, बराबर। अब इसका BC लेंगे, BC, तो इसका क्या लेंगे? QR लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर अगर अब क्या बचा? AC बचा, तो इसका जब AC ले लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे? PR ले लेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सही यहाँ तक ना? चलिए अब देखिएगा ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 4:9 दिया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4/9। अब AB, अब किस में से किसी बच्चों एक को लेंगे, चाहे इसको लेंगे या इसको लेंगे या इसको, किसी एक को। आइए हम पहले ये मिले हैं तो इन्हीं को ले लेते हैं, पहले व्यक्ति को ही हम लोग ले लेते हैं। ये हो जाएगा। तो अब ये स्क्वायर है तो इधर भी क्यों सर, क्यों स्क्वायर? क्योंकि बच्चों यहाँ स्क्वायर होती है, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2/3 का स्क्वायर बराबर AB बटे PQ का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है तो अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा? AB बटे PQ बराबर 2/3। तो क्या हो जाएगा सर? अब अनुपात पूछा है तो AB अनुपाते PQ बराबर 2/3। सर उत्तर आ गया क्या? हाँ बच्चों उत्तर तो आ गया है। देखते हैं, देखिए 2/3, ये देखिएगा सही है ना? समझ में तो आ रहा है ना? बताइएगा। आज ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। अगर अच्छा लगेगा तो आगे फिर बनाएंगे। अगर आपका कमेंट आएगा, आपको पसंद आ रहा होगा तो, अगर नहीं, अगर फिर तो मज़ा नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ये भी हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पे पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, सही है ना? आगे चलें, आइए आगे चलते हैं। अंगा नंबर एक और बचा हुआ है, नहीं भी 2 है, अंगा है, च है। चलिए इसमें अगला चलते हैं हम लोग। ये घ था, अब हम लोग चलते हैं अंगा। अगला नंबर क्या दिया है? अगला पढ़िएगा। 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान बताइए। बच्चों बहुत सिंपल है, यहाँ लिखेंगे 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य, यक्ष का समांतर माध्य
कितना है 5 है, तो यक्स का मान सही है। तो देखिएगा यक्स का मान, लेकिन पहले हम आपको बताएं, पहले सर आप सूत्र बताइए। तो बच्चों होता है समांतर, सब ये नोट करते चलेंगे एकदम अच्छे तरीके से, इसी को बार बार आप रिवीजन कर लेंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ये हमारी आपसे गारंटी है। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य तो बच्चों दिया है शायद, देखें, हाँ समांतर माध्य कितना दिया है 5 दिया है, ये कितना दिया है 5। अब कुल पदों का योग तो निकालिए, 3 + 4 + 6 + यक्स। अब 1 2 3 4 कितने पद हो गए 4, ठीक है। तो अब 5 चौक कितना हो गया 20 बराबर 4 3 7 6 13 प्लस यक्स, 13 इधर चला आएगा, तो 20 - 13 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 20 जीव कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा क्या बच्चों, हाँ 10 में से 3 गई 7, ये 7 आएगा। ये आइए इस कलर से कर देते हैं ताकि आपको भी परीक्षा में ऐसे ही आंसर लिखना पड़ेगा, लाल से नहीं लेकिन काला से, ठीक है, काला या नीला, बताइए समझ में आ रहा है ना। ये देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपको कितना आराम से सब हम सॉल्व कराते चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, चलिए हम लोगों का अंगा हो गया। अब एक और बचता है च नंबर, वो क्या है, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। अरे ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो बस सिंपल 20 की दूरी पूछ लिया है। तो आइए हम लोग 20 की दूरी को देख लेते हैं, क्या दिया है 20 की दूरी में। चलिए देखिएगा 20 की दूरी, अब देखेंगे अंगा वाला, एक तरफ से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, कोई समस्या की बात बिल्कुल नहीं है। अंगा यहाँ, चलिए अंगा में क्या देखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ 2 बिंदुओं, ये 2 बिंदुओं कौन कौन है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी सही है ना। तो सर क्या बताइए फार्मूला इसका, पहले बच्चों यहाँ x1 y1, यहाँ मानेंगे x2, ये मानेंगे y2, ठीक है। अब ये तो मान लिए सर, इसके बाद क्या करना है बच्चों, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ और बताएं आपको, देखिए अब यहाँ क्या सर हम x2 नहीं करते, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं, हम आपको जहाँ जहाँ गलती करेंगे सब हमें पता है। यहाँ आप x1 लिखे हैं ना, तो x2 लिखें बच्चों, यहाँ y1 y2 ही लिखेंगे। लेकिन अगर सर हम यहाँ x2 से शुरुआत करें तो कोई बात नहीं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ भी बच्चों आप y2 ही लिखेंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है। लेकिन ध्यान रखना जब x1 तो यहाँ भी y1, जब x2 यहाँ भी y2, जब x2 x1 y2 y1, ये बस ध्यान रखना है बस, और आप कहीं गलती नहीं करेंगे। और सब तो सारे बहुत मेरे लाल पीले नीले हरे बच्चे सब अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू, x1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है x1 की वैल्यू दिया है 2, x2 की वैल्यू कितना दिया है 4, इसका स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितना दिया है 3, y2 की वैल्यू कितना दिया है 1। बच्चे बोल रहे थे सर पेपर बहुत कठिन आता है। बच्चों देखिए अभी तक आपको क्या कठिन लगा, आप हमें बताइएगा। सारे ऑब्जेक्टिव खत्म, कुछ कठिन लगा नहीं लगा, कुछ है ही नहीं तो लगेगा क्या, ठीक है। पूरा अंसाल हम आप पर राजीव करा देंगे, फिर जिस पब्लिकेशन का आप कहेंगे फिर उसको कराएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अवतार कहेंगे, जो भी आप कहेंगे हम सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, क्या इस पर आपको सब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से गई 2 का स्क्वायर, तो दूरी बराबर ये हो जाएगा 4 और प्लस 2 दूनी 4, तो दूरी बराबर बच्चों हो जाएगा √8। अब √8 का आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो जोड़ा बन जाएगा 2 का, तो क्या हो जाएगा 1 2 बाहर 1 2 अंदर, इसका मात्रक क्या हो जाता है इकाई, या इसको हम क्या बोलते हैं मात्रक,
ये यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, मात्रक, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। ये बताइए सही है, सब कुछ एकदम सही क्लियर है, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गए। ये 6 नंबर था बच्चों, अंगा नहीं था, ये 6 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं, अभी टाइम है ना, हाँ बच्चों अभी तो केवल आधे घंटे हुआ है, अभी आधे घंटे हम और पढ़ेंगे, 1-1 घंटे का वीडियो बनाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। 1 घंटे साइंस देखिए, 1 घंटे मैथ देखिए, डेली 2 घंटे आप हमें दीजिए, ठीक है, सही है, सब कुछ चलता रहेगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर पे, ये देखिए मेरे साथ 2 नंबर, ये यहाँ है 2 नंबर में। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए के का मान बताना है बच्चों। तो देखिएगा हम लोग, आज पटरी नहीं है क्या यार, पटरी होता तो यहाँ लाइन खींचते, चलिए कोई बात नहीं, पेन से ही खींच देते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। चलिए यहाँ हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 2 यहाँ लिख दें, चलिए लिख देते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 2 सभी खंड कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क, ठीक है। अब देखिए बोला है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं रखा है। देखिए चलिए, x² - 2kx - 6 = 0, एक मूल कितना दिया है, एक मूल दिया है 3, तो k का मान, ठीक है, ये है, आगे k का मान लिखा है, कुछ नहीं। अब हम लोग सर कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं बच्चों, जो ये लिखेंगे यहाँ पे, जो लिखा हुआ है आप भी लिख देंगे, द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 लिख दिए। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब नीचे क्या दिया है, जिसका एक मूल कितना दिया है, x = 3 है तो इसे समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है ना। ये देखिएगा, जिसका एक मूल x = 3 है तो उसे समीकरण 1 में, समीकरण 1 इसको मान लिए हैं, रख देंगे, कोई बात नहीं है, रख दीजिए। आइए तो x का मान कितना रखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर - 2k, 3 - 6 = 0, 3 तिरिका 9 -3 दूनी 6k -6 = 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 में से 6 गई 3 -6k = 0। तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 6k, तो 6k बराबर ऐसे लिख दीजिए 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3/6 काट देंगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। बताइए, खत्म हो गया बच्चों, यही तो सवाल था, हो गया। सर इतना आसान था, हाँ बच्चों इतना ही आसान था। ये देखिएगा आपके सामने हल हो गया, देखिए क्या उत्तर आया है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, फिर सब नहीं चेक करेंगे, आप चेक करेंगे, हम चेक कर लेते हैं बस। दूसरे का ये के बराबर कितना आया है, 1/3 के बराबर आया है ना, हाँ के बराबर 1/3 नहीं, के बराबर 1/3 आया है। तो मेरे में कैसे 2 आ गया यार, 1/2 कौन सा सवाल है, दूसरे का क, कहीं गलती की है क्या, दूसरे का क -6 सही तो है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, 1/2 आना चाहिए, 1/3 कैसे आ गया है, 1/3 कैसे आ गया, ये कुछ मिसप्रिंटेड है बच्चों, ठीक है ना, 1/2 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, 3 तिरिका 9 और -3 दूनी 6 -6, 9 6 गई 3 -6 के बराबर, 3 बराबर 6 के, और 3 दूनी 6, सही है बच्चों, 1/2 ही आएगा, 1/3 नहीं आएगा, ये गलत दिया है 100%, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये गलत दिया है, हम सही हैं, ठीक है, हमें अपने पर पूरा विश्वास है। चलिए हम सब कुछ आपके सामने ही करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब आपके सामने कर रहे हैं, सवाल आएगा तब भी, नहीं आएगा तब भी, हमारी एक आदत है, हम क्लास में पढ़ते हैं करते हैं तब भी हमारा यही आदत है, जो भी होता है हम सब आपके सामने करते हैं, क्योंकि 100% कोई अपने आप में नहीं हो सकता, हम भी तो एक, अभी हम ऐसा नहीं कि हम कोई टीचर बन गए, हम भी तो आप ही जैसे हैं ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो ये है, तो जो करेंगे आपके सामने करेंगे, जैसा भी करेंगे, गलत आए सही आए सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि हम एकदम सही हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आइए देखते हैं। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान। ठीक है, सिंपल है ये भी। देखिए अब ये है ख नंबर, दूसरे का ख नंबर। तो देखिए ये बिल्कुल आसान सा है। 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, ये है। अब देखिए इसका बोला है मान ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? पहले आपको मान पता होना चाहिए, पूरी सारणी त्रिकोणमिति। अगर आप कहेंगे तो हम उसको अलग से पढ़ा देंगे या पूरे फार्मूले पढ़ा देंगे, बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो सच बताएं चाह रहे हैं कि त्रिकोणमिति कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना, उसको हम पढ़ा दें, ठीक है। बाकी जैसा आप होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप पढ़े हैं तो ना पढ़ाएं, लेकिन हम चाह रहे हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनको हम वीडियो यहाँ नहीं बोर्ड पर उसको हम समझा दें, ठीक है। सोच रहे हैं त्रिकोणमिति को हम बोर्ड पर करा दें, बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए बाकी जैसा आप कहेंगे, जैसा आपका राय रहेगा। देखिएगा अब हम लोग बच्चों इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे और ज़्यादा इसमें कुछ करने लायक नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करेंगे। 2 10 30 का मान 1/√, कितना होता है? 3 होता है, बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 2 × 1/√3 बटे 1 + 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर नीचे 2/√3 हो जाएगा बटे 3 × 1 = 3, 3 × 4 बटे 3 हो जाएगा। सही है ना? ये देखिएगा। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3। अब ये ऊपर चला जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बच्चों कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो 3/2√3 हो जाएगा। सर अब क्या करेंगे? बच्चों अब यहाँ परिमेयकरण करेंगे। जब भी हर में कोई संख्या आए रूट में, उसका परिमेयकरण लिख देंगे। परिमेयकरण करने पर तो क्या आएगा? 3√3/2 और √3 का गुणा क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो ये क्या 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो कितना उत्तर आ गया? बच्चों इसका उत्तर आ गया √3/2। ये आपका उत्तर आया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं क्या आया है। देखिए √3/2, ये ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। चलिए ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। बच्चों अगर इसमें आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं ना तो परेशान नहीं होना, ये सब गलत देता है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें भी शायद उत्तर √3 केवल दिया है। इसमें सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें कुछ गलत देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि अनसॉल्व है। इसमें क्वेश्चन भले सही देता है लेकिन आंसर कहीं क्वेश्चन भी शायद गलत दिया है यार। हम देख रहे थे अभी इस अनसॉल्व को, ठीक है। पहले वाले में दिया है क्या शायद? हाँ कहीं ना कहीं गलत दिया है। हाँ इसमें है, ये देखिए 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इनके निर्देशांक हैं। अब इसका आगे दिया ही नहीं है, ABCD ऑप्शन में पता नहीं क्या दिया है। बिंदु एक से दूरी ये से, तो इसमें गलत देता है। आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, हम जो करा रहे हैं बिल्कुल सही करा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप विश्वास एकदम अच्छे से कर सकते हैं हम पर, बाकी तो आप जानते ही हैं हमें। चले हम लोग अगला चलेंगे। ग नंबर ग में क्या दिया है आइए देखते हैं। इसमें लाइन खींच देते हैं यहाँ से, ये ऐसे। अब हम लोग करेंगे ग, ख तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए ग में देखते हैं क्या दिया है। यदि 2 समरूप, ये अभी हम लोग कर चुके हैं ना, वही है, लेकिन फिर भी कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। बस आपका बच्चों यही बस काम है, जितना हम करा दें उसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, जिनको नहीं आ रहा है 10-10 बार आप करिए प्लीज़। आप करिए ना, कितना नहीं करिए, बाकी तो हम करा रहे हैं, एक हम तो कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सब कराएंगे जितना आपको दिख रहा है, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करा देंगे। बस आप उसी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना मन हो आप करिए बस। यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 159 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है यार, बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं रखा है इसमें। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए 2 त्रिभुज बना लेंगे जैसे अभी हम लोग बनाए थे। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज अभी जो ऑब्जेक्टिव में करे थे ना उसी टाइप से है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। ये देखिए दिख रहा है ना, ये चलिए दिखना चाहिए बस।
अब इसके बाद वही फिर से फार्मूला लिखेंगे, क्या सर, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये बराबर फिर से वही सर लिखेंगे ए बी और बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बटे पी क्यू का स्क्वायर, और इसके बाद फिर से बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर, फिर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी और बटे पी आर का स्क्वायर। सही है ना। चलिए इतना हो गया, आगे करते रहिए आप। चलिए बच्चों, इसमें टाइम आपको पता है कितना बज रहा है? इस समय 2:30 बज रहे हैं, सोचिए। ठीक है, अभी हम खाना नहीं खाए, आप समझ सकते हैं, रखा हुआ है, अब पढ़ा लेंगे फिर खाएंगे, अभी दूध पी रहे थे। चलिए अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, कितना उसमें दिया था एक बार देख लेते हैं, कितना दिया, 169 225। तो बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, 169 बटे 225। एक ही सिस्टम से सारा क्वेश्चन कराएंगे, ये नहीं कि 10 टाइप कराएंगे, एक ही तरीका, जो तरीका अभी बता रहे हैं ना, अब आपको हम अंत तक यही तरीका बताएंगे। हमारी यही एक खासियत है, हम अलग 10 तरीकों से नहीं बताते, हम एक तरीका जो लेके चलेंगे उसको अंतिम तक लेके चलेंगे, बस ये सिंपल फंडा है। अब देखिएगा, एक इसको ले लेंगे फिर से, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 169 ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 और बटे ये क्या हो जाता है 15, 13 बटे 15 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। सही है। अब देखिए इन दोनों स्क्वायर हटा देंगे तो सर क्या बचेगा, ए बी बटे पी क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा, 13 बटे 15। तो इसका मतलब सर ए बी अनुपाते पी क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा, 13 अनुपाते 15। बिल्कुल सही बच्चों, ये आपका उत्तर आ गया, खत्म। यही तो सवाल था, यही था, हो गया। ये देखें उत्तर ये वाला क्या आया है, देख लें एक बार, ये आया है, ये सही है, बताइए कोई सही है कोई गलत है, जिसमें उत्तर गलत दिया है आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, 13 अनुपाते 15, ये देखिए ग वाला आया है। चले आगे चलें, सॉल्व कर लिए ना इसे। अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर कईट होगा, क्वेश्चन नंबर घ पे। ये देखिए दूसरा भी खत्म होने वाला है, एक और बचा है, बस 3 हो गए, चौथा होने वाला। देखिए कितना आसान, हम चाहते हैं जैसे हम आपको सॉल्व करना, ऐसे आप पेपर में एकदम अच्छे से करके आइए बच्चों, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। अभी बोर्ड वाली कॉपी भी हम आपको करना सिखाएंगे, यहीं पे रख के सिखाएंगे, बोर्ड की कॉपी लाएंगे यहीं कर रखेंगे, और आपको सारे विषय उसमें हम आपको हिंदी लिखना सिखाएंगे, सामाजिक विषय कैसे आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस बच्चों आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए बस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एकदम समझ लीजिए हमारे ऊपर आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना है, हम हर चीज़ समझते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम भी आप ही जैसे थे। चलिए तो हम ये आपको पैड पे कराएंगे और बाकी आपको बोर्ड की कॉपी में कराएंगे, ये सब सारा सिस्टम हम कराते रहेंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे चलते हैं। जब घ नंबर यहाँ दिख रहा है ना, घ नंबर। अब घ में क्या दिया है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो एक मिनट, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये बोला है। 12 व्यक्तियों का इतना है तो उनके भारों का योगफल, तो फिर से वही फार्मूला लगेगा। तो बार बार वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। बिल्कुल, अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही पेपर बनता है, ऑब्जेक्टिव में जो दिया रहता है ना उसी को बार बार अति लघु 1-1, 2-2 नंबर में वही दे देता है बार बार। अब समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये हो गया। अब कितना दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है, 45.6, तो ये कितना लिखेंगे, 45.6। अब बराबर पदों का योगफल क्या बोला है, भारों का योगफल ज्ञात करना है बच्चों। देखिए पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसको सेम लिख देंगे, पदों का योगफल, इसको हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पदों की संख्या कितना बोला है, 12 व्यक्तियों का भार क्या बोला है, 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 2 हासिल लगा 7, और इसके 12 पंचे 60, 7 67, हासिल लगा 6, 12 चौक 48, 48 6 54, ये हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा,
बराबर पदों का योगफल। तो क्या पूछा था, कुछ और नाम से पूछा है क्या? उनके भारों का योगफल बताइए। ठीक है, तो लिख देंगे 12 व्यक्तियों के भार का योगफल। 12 व्यक्तियों के भार का योगफल कितना है? 547.2 ये हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या उत्तर आया है इतना हम लोगों का, तो बस हम लोग करते चले जा रहे हैं। ये 547.2, आइए देख लेते हैं एक बार आंसर। ये 547.2 बिल्कुल सही बच्चों। ये किलोग्राम नहीं भूलना है, अगर आप मात्रक भूल गए तो आप सब भूल गए। ये ठीक है, किलोग्राम जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये किलोग्राम में दिया हुआ था ना। ये हो गया, सही है। ये देखिए बच्चों, ये हो गया। और कर लें, चलिए तीसरा भी कर लेते हैं। आइए तीसरा भी कर लेते हैं, फिर हम लोग बंद करेंगे वीडियो को। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर आप मज़ा नहीं आएगा। तीसरा कर लेते हैं, 4 इसमें और दिया है, क ख ग घ। 4 और कर लेते हैं, फिर हम लोग बंद करेंगे। फिर हम लोग कल चौथा पाँचवां कर लेंगे, फिर हम लोग छठवां सातवां। हाँ, मतलब 2 वीडियो इसकी और बनेगी। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक अंशाल को 3 घंटे का समय देखे आपको भी मिलता है ना, तो 3 घंटे हमें भी चाहिए। तो 3 घंटे में हम भी पूरा सॉल्व करेंगे। और देखिए हम कितना आराम से कर रहे हैं। सोचिए, जब हम इतना आराम से अगर 3 घंटे में कर सकते हैं, तो बताइए क्या आप 3 घंटे में नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं यार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। देखिए कितना, क्या कुछ हम ज़्यादा कर रहे हैं क्या? बस करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे चलें। ठीक है, इतना हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों करने वाले हैं तीसरा प्रश्नोत्तर नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं 3, अब आप समझ जाएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या दिया है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCM। बच्चों हर साल आता है बोर्ड का, पता नहीं क्या इससे प्रेम है, लगाव है, फेवरेट है, क्या है हमें खुद नहीं समझ में आता, लेकिन ये यूक्लिड थ्योरम प्रमेयिका वाला और या फिर ये बच्चों जरूर हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। इस साल भी पूछा जाएगा, 100% है। चलिए किसी न किसी सेट में दिखेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCM और LCM याद कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आइए, दिया हुआ है, दिख रहा है ना अच्छे से, 96 ये दिया है क नंबर। कौन सा नंबर है? तीसरे का क। तो बोला है 96 और 404 का HCF व LCM बताइए। क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, लिख दिए। ये LCM और HCF बताइए। तो सर इसमें पहले कहाँ शुरुआत करेंगे, क्या करें आप बताइए थोड़ा सा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप 96 का ऐसे भाग भी से आप खंड कर लेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 1 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छंग 12। फिर 2 से 2 तिहाई 6। फिर 3 से 3। ये तो हम सर कर लिए। फिर बच्चों इसी प्रकार से आपको 404 का भी करना है। ठीक है सर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 का 2, 2 1 का 2। 101 बच्चों किसी से नहीं कटेगा, 101 1 का 101। इतना तो कर लिए सर, बहुत अच्छे से हमें आता है। ठीक है, आपको आता है, आप पढ़े हैं, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब फिर 96 का जो खंड किए हैं उसको लिख लेंगे कई बार। 1 2 3 4 5 बार है ना। ठीक है, तो अब हम लोग 5 बार इसको लिख लेंगे। 3 4 5 और एक तो क्या है 3। अब इसको बच्चों क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की घाते 5 और इंटू 3 की घाते 1। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर 404 को भी ऐसे लिख लीजिए। 404 को लिखेंगे तो 2 गुणित 2 और गुणते क्या हो जाएगा 101। सही है, तो 2 की पावर 2 और गुणते 101 की पावर 1। ठीक है यहाँ तक ना, सही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इतना लिखने के बाद फिर सर क्या करेंगे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, अब तो उत्तर आने वाला है। फिर लिखेंगे HCF। तो HCF किसका 96, 404 का बराबर। अब देखिए आप ये बताइए सर HCF क्या होता है, आप ही बताइए। अच्छा HCF क्या होता है? HCF देखिए जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है? तो सर यहाँ दोनों में हमको 2 भी यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है।
ठीक है। फिर सर 1 2 और दिख रहा है, 1 2 और दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है सर? और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो बच्चों और कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका HCF दो जो दोनों में मिले ना उसी को हम ले लेते हैं। तो 1 बार 2 और 1 बार 2, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4। यही क्या हो गया? उत्तर। कितना आसान है सोचिए। दोनों में देखिए 2 2 यहाँ था, 2 2 यहाँ था, यही क्या हो गया हमारा? HCF। तो सर LCM क्या होगा? अब LCM बताइए। HCF तो हम समझ गए बच्चों, हर प्रकार अब HCF LCF का जब भी आएगा ना ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिए LCM मतलब होता है दोनों को मिला करके, ये HCF मतलब क्या होता है? मतलब छोटी छोटी, ये LCM मतलब तो दोनों को मिला करके जो होगा। अब दोनों को कैसे मिलाएंगे? मतलब इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा, तो 2 की घाते 5 इन दोनों में है, और इनटू ये 3 की पावर 1 भी है और 101 की पावर 1 भी है, ठीक है ना। ये पावर मतलब कोई मतलब नहीं, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं पावर, इसका कोई मतलब एक की पावर में कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए 2 के 2 इसमें मिला हुआ था, दोनों में जो सबसे ज़्यादा रहे तो देखिए ज़्यादा को ले लिए, 2 की घाते 5 और 3 की घाते 1 101, ये पूरा। अब इसको हम लोग कर लेंगे, 2 की घाते 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 बदना 32, और ये क्या हो जाएगा? 32 गुणते 3 गुणते 101, ये हो जाएगा ना। अब देखिए 32 3 96 और गुणते 101। अब क्या 96 1 का 96, फिर 0 है तो 96 1 का 96, ये क्या आ गया बच्चों? ये इसका LCM, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए उत्तर में देखते हैं क्या इतना बच्चों आया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या? तीसरे का क 96 96, ये देखिए HCF 4 LCM 96 96, सही है ना। चलिए ठीक है। अब हम लोगों का ये हो गया कंप्लीट, पांचवें का मतलब ये तीसरे का क। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरे का ख, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए आज कंप्लीट कर लेंगे इसे, बिना इसे कंप्लीट कर रहे आज जाना नहीं है। जितना हम बोलेंगे उतना आज करेंगे। 3 तक हम लोग आज कर लेंगे, 4 5 कल करेंगे, फिर 6 7 परसों करेंगे, मतलब एक एक डेली, मतलब ये 2 2 प्रश्नावली हम लोग रोज करेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा, ऐसे डेली अब चलेगा, डेली यही सिस्टम रहेगा। 1 2 3 एक वीडियो में, 4 5 एक वीडियो में, 6 7 एक वीडियो में, और सभी खंड करना, उसमें छोड़ने उड़ने वाली कोई बात नहीं। भले अथवा में होगा, हम लोग अथवा सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ख वाला क्या दिया, यहाँ पढ़ ले ख वाला। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप तो डर गए होंगे सर, इतनी बड़ी जब पढ़ने में लग रहा है तो करने में कितना होगा। जो सवाल जितनी बड़ी रहेगी पढ़ने में, वो सवाल करने में उतनी ही छोटी रहेगी बच्चों, ये है। अभी आप देखिएगा, ठीक है। पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कैसे होगा। बहुत आसान तो देखिए बहुत है, ठीक है, लेकिन बस ये बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा बताना होगा। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। बताएं, शुरू करें? चलिए सर शुरू करिए, हम भी शुरू करें। तो देखिए समीकरण कितना दिया है, समीकरण देख लेते हैं। दिया है kx प्लस 3y। चलिए kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3, ये हो गया बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा कितना दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ से नोट कर लिए। अब तो कुछ नहीं रखा है, अब इसका काम खत्म। अब हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा बस। देखिए अब आप लिखेंगे, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे सर बच्चों, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जो बच्चों को पढ़ाए थे जब हम ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें, तो उनको बहुत अच्छे से आता होगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग तो सारे चैप्टर ही बहुत अच्छे से पढ़े हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। जो अपने बच्चे पढ़े हैं उस कोचिंग को सब जानते होंगे। चलिए अब देखिए तुलना करेंगे हम लोग। तो तुलना में क्या करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा माइक
ठीक है, तो तुलना क्या करेंगे, अब देखिए इसको तुलना करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे a1x, तो ये क्या दिया है एक बार इसको लिख लेते हैं हम लोग। a1x दिया k1x प्लस 3y और माइनस k-3 बराबर 0। ये देखिए तो यक्स एक्स खत्म, तो क्या हो जाएगा a1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, a1 बराबर k1, a1 बराबर k1, k1 दिया है k दिया है, के दिया है यार, के दिया है, k1 नहीं, k1 कहाँ से कर दिया, यक्स a1 बराबर कितना दिया है, के दिया है। ठीक है, a1 बराबर कितना दिया है, के दिया है। अब सर क्या दिया है, b1 का मान कितना दिया है बच्चों, b1 का मान 3 दिया है। तो सर c1 का मान कितना दिया है, c1 का मान दिया है -k-3। सही है। फिर बच्चों a2 का मान कितना दिया है, यहाँ से देख लेंगे कितना दिया है, 12 दिया है। सर b2 का मान कितना दिया है, फिर से k दिया है। और c2 का मान कितना दिया है, -k दिया है। बताइए यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया ना। बस बच्चों तुलना किए हैं, बस इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे कर दिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। अब लिखेंगे यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो, अनेक हल हों तो, ठीक है ना, अनेक हल हों तो, एक मिनट, अनेक हल हों तो, अनेक हल होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन क्या होता है बताइए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये बच्चों होता है। आप इसको एकदम अच्छे से अंडरलाइन करके जैसे भी चाहिए लिख लीजिए। ये कंडीशन होती है जब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो ये कंडीशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। a1 का मान क्या है, k है, a2 का मान क्या है, 12 है, b1 का मान 3 है और b2 का मान क्या है, k है, और बराबर c1 का मान -k-3 है और इसका मान -k है। ये देखिए कोई समस्या, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा। अब हम लोग पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो k बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा, 3/k, k और k का मल्टीप्लाई, k² बराबर 36, तो k बराबर +-6, कितना आ गया, +-6। ये देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी आप देखेंगे कितना सिंपल है। ये हो गया पहला। अब हम लोग 2 को, चाहे आप इसको लेंगे और चाहे इसको ले लीजिए, आप किसी को, हम इसको ले रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों उत्तर सेम आएगा। ये हो जाएगा k-3/k। अब बताइएगा अब कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 3k बराबर, ऐसे भी देखिए आप 2 तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कैसे के काट सकते हैं, तो हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3k और यहाँ क्या हो जाएगा, k² और -3k, तो k इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3k और +3k बराबर k²। सही है। अब इसके बाद यहाँ से 3 3 6k बराबर k², k से k कट गया तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर 6 आ गया। ये k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ये देखिएगा, दिख रहा है, देख लीजिए, खत्म हो गया बच्चों। आइए उत्तर देखते हैं, पहले ऐसे कैसे माने। आज उत्तर देख रहे हैं, कल से हम लोग उत्तर नहीं देखेंगे। ये देखिए k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। सही है ना, ख वाला। चलिए आज तो आपको प्रूफ के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि आज आपकी हमारी पहली वीडियो है। कल से जब आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी नए देखेंगे तो उनको हो सकता है अरे यार अभी अंसालो तो कोई नहीं कराया है, सर जी कैसे करा रहे हैं, तो ये तो मैथ भी नहीं पढ़ाते हैं, तो साइंस पढ़ाते हैं, फिर कैसे मैथ इनको आती है। इसलिए थोड़ा सा बच्चे होते हैं ना कुछ टाइप से ऐसे, तो उन्हीं के लिए अभी करा रहे हैं, ताकि फिर धीरे धीरे जब आपको विश्वास हो जाएगा तब दिक्कत नहीं होगी। हम लोग उत्तर आप देखेंगे, हम केवल हल करते चलेंगे। चलिए 2 और बचा है, जल्दी इसका लेते हैं, फिर हम लोग। ये एक बार आप नोट करिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम अच्छे से, जैसे भी लिखना हो तो आप लिखिए। ये पूरा यहाँ तक हो गया और इसके बाद फिर ये यहाँ है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। कहाँ चला गया, हाँ ये ग और घ, 2 और बचा है, बड़े सिंपल दोनों हैं, हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्या दिया है, ये देखिए कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC
स्क्वायर। सही है, तो ये आपको सिद्ध करना है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, आप भी मेरे साथ सिद्ध करेंगे, हम भी तो सिद्ध करेंगे, दोनों लोग मिल के करेंगे। मज़ा तो तब आएगा जब दोनों लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, मेरे अकेले मेहनत से थोड़ी ना कुछ होगा बच्चों, पेपर तो आपको ही देना है। चलिए अब हम लोग कौन सा करेंगे, ग नंबर। बस 2 और बचा है, बस 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं, 5 मिनट के बाद हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों फिर से वही एक ठो त्रिभुज बना लेंगे, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, सुंदर सा। ये तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक है सर, मान लिए। अब समद्विबाहु का मतलब होता है सर, ये बताइए पहले बच्चों, लिख लेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सब कुछ हम बताते हुए चलेंगे, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब 2 भुजाएं तो बराबर हो गई, समद्विबाहु बोलेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि इसमें पहले दिया क्या क्या है। देखिए आइए सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, इस प्रूफ करने वाला है ना ये 2 नंबर में। हाँ ठीक है, 2 ही नंबर हैं अभी, कल हम लोग 4-4 नंबर वाले करेंगे, तब तो मज़ा आएगा। फिर हम लोग 7-6 नंबर वाले करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। पिछले साल बोल रहे थे सर पेपर बहुत कठिन आया था, यार कहाँ कठिन आया था, पेपर तो कुछ नहीं था। चलिए अब देखिए ABC समद्विबाहु जिसका C समकोण है, सिद्ध कीजिए इतना। तो अब देखिए क्या दिया है, ए पहले आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या क्या दिया है, ABC, इसको इधर रख देते हैं। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें अभी देखे हैं ना कौन समकोण है, C, जिसमें C समकोण है। तो फिर AC बराबर क्या दिया है, BC। AC बराबर क्या दिया है, BC। ये देखिएगा एक बार, आपके पास अंसाल है बच्चों ना, हमारे पास भी हम आगे रखे हुए हैं, आप भी ऐसे आगे रख लीजिए, AC बराबर BC। चलिए तो अब देखिए 2 समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो ये जो AC है ना ये BC के बराबर हो जाएगी, ये आपकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु है। तो अब बच्चों लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। अभी तक जब आप वीडियो हो जाएगा, अभी तक आप बताइएगा क्या इतने सवाल जितने आप लगाए थे सब आपको सब आ गए थे सवाल। अगर आ गए होंगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगर नहीं आए थे बच्चों देखिए कहाँ पे नहीं आया था, क्या कमी है, अभी आपको और प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जब आपको पेपर मिले आपको ऐसा लगे ना कि यार ये बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, कितना सिंपल कैसे आया इस साल पेपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नीचे लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखने वाले हैं, उपपत्ति, मतलब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी उपपत्ति भाई। अब देखिए त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ये पाइथागोरस जी ना बड़े महान आदमी थे, बहुत यूज होता है इनका, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना ये। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण मिलेगी, धीरे धीरे आप मेरे साथ ना सवाल को लगाना भी सीख जाएंगे, कैसे लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों कोण बराबर क्या दिया, हम इसको क्या मान लेंगे, कोण। ये देखिए AB को, इसको हम क्या मान लेते हैं, कोण। ठीक है ना, कोण। और इसके बाद लंब चाहे जिसको मानिए, चाहे जिसको, हम लोग इसको लंब मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो कोण का मतलब क्या दिया है, AB, तो यहाँ क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर। और क्या दिया है, कोण का ये हो गया, और बराबर लंब कितना दिया है, AC का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, आधार आपका दिया है BC का स्क्वायर। सही है ना, आप त्रिभुज बनाए होंगे, आप उसमें देखिए अपने में। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब बच्चों एक मैटर फंस गया, देखिए अब यहाँ पे क्या फंसा सर, अभी हम लोग बोले हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो इसका मतलब AC बराबर है BC के, पहले ही लिख चुके हैं। तो बच्चों क्या AC स्क्वायर
BC स्क्वायर के बराबर नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, जब वो बराबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहाँ भी बच्चों लिखा हुआ है BC ना, वहाँ हम क्या लिख देंगे? AC का स्क्वायर लिख देंगे BC की जगह, क्योंकि AC बराबर BC है तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर के क्या लिख देंगे? AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2AC का स्क्वायर। अरे सर यही तो सॉल्व करना था, यही तो सिद्ध करना था। हाँ बच्चों यही सिद्ध करना था। ये यहाँ लिखेंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे? प्रूफ। बहुत आसान था, देखिए खत्म हो गया। बच्चों साथ जैसा सवाल था यार, इस सवाल में क्या दम था आप ही बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट करिए, ठीक है ना। कुछ दम नहीं था, फिर भी आप पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं। सर कठिन है अंसाल कराइए, क्या कठिन है बताइए। चलिए अब इसके बाद एक और बचा है घ नंबर, फिर हम लोगों का खत्म हो जाएगा पूरा अंसाल। ये दूसरा, चलिए 2 खत्म हो जाएंगे। चलिए हम लोग घ शुरू करें, ठीक है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 घंटे हुआ है बस, 2-4 मिनट ज़्यादा हुआ है बस। आइए हम लोग एक और बचा है, जल्दी से घ कर लेते हैं। एक मेंसुरेशन का है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले तो एक बेलन बना लें। बेलन आपको आता है ना, मार खाए हैं कि नहीं कभी? जरूर। देखिए जब आप छोटे थे तो पहली बात आप मार खाते थे, काहे के लिए? जो आप गलती करते थे। और दूसरी चीज़ आप मार खाते थे जब मम्मी मारती थी तो चूड़ी टूट जाती थी, तो मार खाते थे, इतनी तुम्हारे मारने के चक्कर में हमारी इतनी महंगी चूड़ी टूट गई। फिर इसके बाद जब चूड़ी टूट जाती थी फिर बेलना से मारती थी, तो बेलना से मार खाते थे एक बार, और जब बेलना से मार खाते थे तो बेलना टूट जाता था, फिर मार खाते थे बेलना टूटने के लिए। बेलना काहे तोड़ दिए, रोटी कैसे बनेगी? समझ रहे हैं ना, वही बेलना है ये भी। चलिए ये तो मजाक में था, ऐसे ही बता रहे थे। तो कितना दिया है ये आपका? दिया हुआ है, कितना दिया है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई पूरे का कितना बोला है? ऊंचाई इसका दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? प्रश्न में दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों? ऊंचाई h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? बेलन का आयतन निकालना है ना। हाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बेलन का आयतन ही होता है बच्चों। लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा कोई इधर उधर लिख देता है, ये तो बोर्ड का नियम है ताकि बच्चे ना कर पाएँ। सूत्र इसका लिख लीजिए 2πr/h बेलन का आयतन का। चलिए इसको हम लोग डिब्बा में बंद कर देते हैं, जो भी सूत्र वगैरह मिलेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से नोट करते चलें। अब देखेंगे 2π का मान 22/7, r का मान 4 और h का मान 14। 7 का 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, हासिल 3 32, 8 चौक 32, 33 34 35, 352 और ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, आयतन है ना, तो क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा शायद ना इसका मात्रक। चलिए देखते हैं उत्तर कितना आया है। उत्तर बच्चों कितना आया है? कहाँ गया? यही है, यही है। हम लोगों कौन सा कर रहे हैं? क ख ग घ 308 आया है, 308 आया है। देखिए इसमें भी गलती दिया है, पता नहीं क्या हो गया है इस उत्तर वाले को। ठीक है, ये देखिएगा तो 4 दूनी 8, 4 और 32 2 से लगा 3, 4 और 32 33 34 35 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा ये है, हम लोगों कुछ और बोला है क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा बेलन का हम आयतन निकाल दिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम दूसरा सूत्र लगा दिए इसमें, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इसको अगले दिन देखेंगे। आज वीडियो बस तो इतना ही रखते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। कैसा लगा वीडियो बच्चों ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि
अगर अच्छा लगा होगा तब भी बताइएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तब भी बताइएगा। क्या कैसे करना है आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और आप बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, 1:30-2 बज जाते हैं, आप ही के लिए सब कुछ ही मेहनत की जा रही है, ठीक है। नहीं तो हम भी सोचें हो गया कोई बात नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत। आप सब मन लगा के एकदम अच्छे से खूब पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों।